निर्गमन अध्याय 19। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनाई के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। निर्गमन 19, 1 से 4 पर। सबसे पहले तो परमेश्वर ने मूसा से ये कहा, अब तू उन्हें विशेष रूप से बता दे कि मैं उनके लिए क्या क्या कर चुका हूं। मैंने उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया है। मैं उन्हें कैसे उकाब के पंखों पर लिए चला कि उन्हें अपने पास ले आऊं। इसलिए अब वो बीती बात है, अब वर्तमान में। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। निर्गमन 19, 5 से 6 पद। याजक वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। अतः याजकों का समुदाय होने के कारण वे विशेष जन होते थे जो संसार के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते थे। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों की खोज कर रहा है जो संसार के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करे। इस्राएल संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधि था। इन लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा वरन मनोकामना ये थी कि वे संसार के सामने उसे प्रकट करें। याजकों का एक राज्य, एक पवित्र जाति। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे ये ही है, परमेश्वर ने कहा। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। क्या ही उतावली की प्रतिज्ञा। और अब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। निर्गमन 19, 6 से 8 पद। मूसा एक याजक था। वो लोगों की ओर से बोलने के लिए परमेश्वर के सामने जाता रहा था, और तब वो लोगों के सामने जाता और उन्हें परमेश्वर की ओर से दिए संदेश को बताया करता था। मसीह हमारा महायाजक बना। पिता के सामने वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है और हमारे सामने पिता का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, हमारा महायाजक है। पहला तीमुथियुस 2:5। परंतु मूसा याजक था, और पुराना नियम में एक याजक का हमेशा यही उत्तरदायित्व होता था कि परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करे, परमेश्वर के सामने जाए, लोगों की ओर से बोले और फिर लोगों के पास आकर परमेश्वर की ओर से बोले। इस प्रकार यहां मूसा पूर्णतः याजकीय उत्तरदायित्व निभा रहा है। इसलिए वो परमेश्वर के पास वापस जाकर कहता है, सुनिए, उन्होंने कहा वे इसे सहमत है, अर्थात जो कुछ आप कहते हैं वे उस सब को करेंगे। जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित करेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले। निर्गमन 19,
9 और 10 पद। कपड़े धोना स्वच्छता का प्रतीक है। उन लोगों को परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए पूर्ण रूप से स्वच्छ होना आवश्यक था, अर्थात वस्त्र धोना, शरीर को धोना, मन को धोना, अपने मस्तिष्क को स्वच्छ करना। कहने का अर्थ है कि अपने संपूर्ण जीवन को शुद्ध एवं पवित्र करके परमेश्वर के सन्मुख आना। शुद्ध करने का अर्थ है किसी काम के लिए अलग करना। अतः उन लोगों से कहा गया था कि वे अपने आप को पवित्र करें और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनाई पर्वत पर उतर आएगा। निर्गमन 19 का 11। उन्हें आज और कल पवित्र करना, अर्थात वे नहा धोकर शुद्ध हो जाए, क्योंकि तीसरा दिन एक महान दिन होगा। क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनाई पर्वत पर उतर आएगा। ये एक अचंभे का दिन होगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम साचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवाने को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से न छुए, परंतु वो निश्चय पतरवाह किए जाए। वो उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। निर्गमन 19 12 से 16 पद। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नजारा कैसे रहा होगा जब परमेश्वर ने स्वयं को इन लोगों पर इस तरह से प्रकट किया? वहां सीनै पर्वत पर धुएं का छा जाना, नरसिंगे का महाशब्द और कड़कते से बादल एवं बिजली का चमकना और चारों ओर आग की लपटें उठना तथा घने बादलों के साथ बिजली कड़कना और गर्जन होना। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए अथवा पर्वत से कुछ दूरी पर खड़े रहे। और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। निर्गमन 19 17 और 18 पद। इस प्रकार पर्वत बुरी तरह से कांप रहा था। भट्टी के धुएं के समान धुआं पर्वत पर ऊंचे उठ रहा था और नरसिंगे का सा महाशब्द गर्जन जैसे हो रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भर होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतरकर लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। निर्गमन 19 से 22 पद। पद 22 को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ याजकों ने संभवतः सोचा होगा, ठीक है, हमें अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है, ये आदेश आम लोगों के लिए है। और कुछ याजकों ने अपने आप को पवित्र नहीं किया था। इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि इस दिन याजकों में से कुछ मर गए थे, इसलिए मूसा से कहा गया कि वो याजकों से कहे कि वे भी अपने आप को पवित्र करें। बहुत बार लोग सोचते हैं, मैं अत्यंत पवित्र हूं और मैं सामान्य नियमों से हटकर हूं, परमेश्वर ने मुझे विशेष छूट दी हुई है, परंतु ऐसा नहीं है। इब्रानियों
अध्याय 12 पद 25 में लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। वो एक बार फिर शपथ खाकर कह रहा था, मैं न केवल पृथ्वी को पर स्वर्ग को हिलाऊंगा, कंपाऊंगा। अतः इब्रानियों में इसी समय का संदर्भ है कि कुछ लोग मारे गए थे, निस्संदेह याजक लोग, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको ये कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ। परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाए, कहीं ऐसा न हो कि वो उन पर टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। निर्गमन 19:23 से 25 पद।